में फाइनेंस कमीशन लगातार 11वें वित्त आयोग के बाद लगातार कह रहा है कि ये अधिकार के रूप में नहीं है, ये मैटर ऑफ राइट, ये इस तरह से नहीं है। केंद्र सरकार उन राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे रही हैं जिनके यहाँ पर जो रेवेन्यू आता है और उसके बाद जो खर्च होता है उसमें काफ़ी गैप है, उसके लिए मदद कर रहा है। लेकिन ये मदद हमेशा के लिए होती रहेगी, हर बार होती रहेगी। ये फाइनेंस कमीशन ने लगातार 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग में बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था। और मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी 2017 से 2022 तक, तो बीच में फाइनेंस कमीशन जो 15th फाइनेंस कमीशन जब आया था, 15वां वित्त आयोग, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में ये बात शामिल हो सकती है कि हो सकता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हम बंद करें। लेकिन हमने सब लोगों ने उस वक्त ज़ोरदार ढंग से पक्ष रखा। हमने कहा कोविड का दौर इस वक्त चला हुआ है और पूरी आर्थिकी बहुत ध्वस्त हुई है राज्य की, प्रदेश, देश की। तो ऐसी सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो आप इस वक्त बंद मत करें। आखिरकार फाइनेंस कमीशन इस बात को मानने के लिए तैयार हुआ कि अगर हम बंद नहीं करेंगे तो उस पर जो रिकमेंडेशन की उनने उसको टेपर डाउन किया, यानी कि 5 साल में थोड़ा थोड़ा कम करते करते जो है उसको उस दिशा में ले जा रहे थे कि जहां रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो आने वाले समय में बंद करने के लिए एकदम जोर का झटका ना लगे किसी राज्य को। इस बात को प्रदेश सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हम पहले भांप लेना चाहिए था। और मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर कि जब फाइनेंस कमीशन ने पिछले बार ही कह दिया था कि आने वाले समय में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपको नहीं मिलेगी, तो अब की बार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का ना देने का ये फैसला एकदम अचानक नहीं है, ये बड़ा बार बार कहा जा रहा था। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है उनकी, हिमाचल में और तेलंगाना में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पूछना चाहिए कर्नाटक को कि उन्होंने क्यों जोर डाला फाइनेंस कमीशन के ऊपर कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हर हालत में बंद होनी चाहिए, किसी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। जब फाइनेंस कमीशन वहाँ पर कर्नाटक में विजिट किया तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा, दिल्ली में जो गए फाइनेंस कमीशन से मिलने तब उस वक्त भी यही कहा, तो उनको भी पूछना चाहिए। तीसरी बात, आगे बढ़ करके अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जब मिल रही थी तब भी विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में बंद ही थे पिछले 3 साल से, जब से 3.25 साल से सरकार बनी है। विकास कार्य तो पूर्ण बंद है, संस्थान बंद किए हैं। और अब जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने अभी प्रेजेंटेशन दी, मैं तो प्रेजेंटेशन में नहीं था, हालांकि वो चिट्ठी उन्हें जेब में डाल करके सबको दिखा रहे हैं कि जयराम ठाकुर को हमने निमंत्रण दिया था, लेकिन उनको ऐसी ओछी राजनीति में नहीं लगना चाहिए। प्रदेश के सामने जो संकट है उस पर बात करनी चाहिए। चिट्ठी बैकडेट से लिखी गई, 6 तारीख को चिट्ठी छापी गई, 7 तारीख को चिट्ठी मेरे वहाँ पर शिमला में भेज दी गई और 8 तारीख को मीटिंग रखी थी। हमने तो इतना ही कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप अगर गंभीर हैं तो इस सारे विषय को लेकर के आपको चर्चा करने की आदत उनकी नहीं है। ना कैबिनेट के साथियों की चर्चा करते हैं, ना कैबिनेट के साथ दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ चर्चा करते हैं, ना पॉलिटिकल कुलीग्स के साथ चर्चा करते हैं। अब जाकर के फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन गए कि हमको सारी सब्सिडी विड्रॉ करनी पड़ेगी, हमको सारे जो है एरियर और ड्यूज जो खास तौर से जो कर्मचारियों के वो फ्रीज करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे, हम डीए नहीं दे पाएंगे, हम एरियर नहीं दे पाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि विकास कार्य हमको पूर्ण रूप से बंद करने पड़ेंगे और सब्सिडी बंद करने का मतलब है कि बहुत सारा उसका इम्पैक्ट होगा। और यहाँ तक कि हद तो तब हम देख रहे हैं कि जो बुज़ुर्गों को जो पेंशन मिलती है उसको भी बंद करने की दिशा में फैसला लिया जा रहा है। हिम केयर का पैसा नहीं देंगे, ये भी तय कर दिया। सहारा योजना का पैसा नहीं देंगे, ये भी तय कर दिया। बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। कहा तो गारंटी तो उनने 300 यूनिट बिजली फ्री की दी थी। और जो महिलाओं के लिए जो उनने बात कही थी, अब आप कल्पना करिए, अभी 1 हफ्ते पहले, लगभग 10 दिन पहले मुख्यमंत्री कांगड़ा जा करके वहाँ घोषणा करते हैं सुलह में कि 31
मार्च के बाद आपको 1500 रुपये हर महिला को दे दिए जाएंगे। क्या उनको आभास नहीं था कि यहाँ से हालात